प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा के गणित के दूसरे चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल करेंगे, इसको हल करना हम लोगों ने सीखा था और प्रश्नावली 2.1 के सवालों को सॉल्व किया था। अब इस लेक्चर में हम लोग उन समीकरणों का यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरणों का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब इनका अनुप्रयोग यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग का एक बहुत ही आसान उदाहरण के द्वारा इसे हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 74 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है। अब ये देखिए दोनों संख्याओं के बीच में संबंध तो दिया हुआ है, लेकिन वो संख्याएं क्या क्या हैं ये नहीं दिया हुआ है और वही हमें वे संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है। तो जो चीज़ अज्ञात है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर एक संख्या x है और दूसरी संख्या इस पहली वाली संख्या से 10 अधिक है, तो यहाँ पे इसको करने के लिए माना पहली संख्या बराबर x। अच्छा, अब इसमें क्या कर रहा है, दूसरी संख्या से पहली संख्या का संबंध क्या है कि दूसरी संख्या पहली वाली संख्या से 10 अधिक है, तो इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इस x में 10 हम जोड़ देंगे। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 74 है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार इन दोनों संख्याओं का योग ये हो जाएगा x धन 10 और ये बराबर कितना है, 74। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई और दोनों का योग कितना है, 74 है। अब ये देखिए पहली प्रश्नावली के जैसी ये रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे x है तो ये x धन 10 बराबर 74। x और x मिलके कितना हो जाएगा, 2x धन 10 बराबर 74। अब आपको याद होगा यहाँ पे ये 10 क्या अचर है, तो इसको उधर लेके चले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ धन 10 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, ऋण 10 हो जाएगा। यानी कि ये 2x बराबर कितना हो गया, 74 माइनस 10। अब 74 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा, ये 4 हो जाएगा, 7 में से 1 घटेगा तो 6 हो जाएगा और इधर 2x। अब यहाँ पे 2 का गुणा है तो ये 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ से ये x बराबर कितना हो जाएगा, ये इसको या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, x बराबर ये आ जाएगा 64/2। अब ये कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर कितना आ गया, 32। यानी कि पहली संख्या बराबर, इसलिए पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 32। और दूसरी संख्या बराबर कितना है, x धन 10। तो x के स्थान पर कितना लिख देंगे, 32। तो 32 धन 10 और 32 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। तो ये बराबर हो जाएगा 42। यानी कि पहली वाली संख्या 32 हो गई और दूसरी वाली संख्या 42 हो गई। अब अगर इसको हम जोड़ें तो 74 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 32 और में 42 अगर हम जोड़ें तो 2 और 2 4 और 3 और 4 7,
ठीक है। तो इसी तरह के सवाल इस टॉपिक में बनेंगे। अब हम लोग आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में, ये पेज नंबर 28 पर उदाहरण 5 दिया हुआ है, जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। 5वां उदाहरण है कि परिमेय संख्या -7/3 की दोगुनी में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो। तो जो चीज़ हमें नहीं पता है, ठीक है ना, क्या जोड़ना है, उस चीज़ को हमें ज्ञात करना है। तो जो चीज़ हमें ज्ञात करना है उसको हम कोई चर संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना परिमेय संख्या -7/3 के दोगुने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे -7/3। दोगुने में यक्स जोड़ने पर 3/7 प्राप्त होता है। 3/7 प्राप्त होता है, ठीक है। अतः अब यहाँ देखिए 2 गुणे -7/3 यानी कि -7/3 के दोगुने में कितना, यक्स जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, ये 3/7, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब एक माइनस और प्लस, माइनस हो गया, और 7 में 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14/3 धन यक्स बराबर 3/7। अब ये -14/3 को हम उधर पक्षांतर कर दें तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 3/7 धन 14/3। धन क्यों हुआ, क्योंकि ये ऋण था, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 और 3 का लघुत्तम समापूर्ण 21 आ जाएगा। 7 का इसमें भाग करेंगे तो 7 त्रिके 21 3 बार जाएगा, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 त्रिके 9। अब यहाँ पे 3 सत्ते 21 और 7 बार गया, 7 का 14 में गुणा करेंगे तो 14 सत्ते 98, ठीक है। और ये बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 9 और 8 17 हासिल 1, 9 और 1 10, 107/21, यानी कि यहाँ पे x का मान आ गया 107/21। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस -7/3 के दोगुने में 107/21 जोड़ा जाएगा तो कितना प्राप्त होगा, 3/7 प्राप्त होगा, ठीक है ना। इस प्रकार 3/7 प्राप्त करने के लिए 3/7 प्राप्त करने के लिए ये -7/3 की दोगुने यानी कि 2 गुणे -7/3 में कितना जोड़ना पड़ेगा, में 107/21 जोड़ा जाना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। इसको फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि परिमेय संख्या -7/3 के दोगुने में क्या जोड़ा जाए। मान लेते हैं कि इसके दोगुने में x जोड़ा जाए तो हमें 3/7 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ हमने लिखा, माना परिमेय संख्या -7/3 के दोगुने में, दोगुने का मतलब
2 माइनस 7/3 में हमने 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो 2 गुने में यक्स जोड़ने पर 3/7 प्राप्त होता है। अब इसी इबारती को हमने ये गणितीय भाषा में लिख दिया, यानी कि 2 गुणे माइनस 7/3 में यक्स जोड़ने पर, यानी कि धन यक्स जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, 3/7, यानी कि बराबर 3/7 हो गया। अब माइनस 14/3 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस 14/3 हो जाएगा। अब 7 और 3 का लघुत्तम समापवर्त 21 आ जाएगा। अब इसको जब जोड़े घटाएंगे तो ये 107/21, यानी कि यक्स का मान कितना आ गया, 107/21। इस प्रकार 3/7 प्राप्त करने के लिए 2 गुणे माइनस 7/3 में 107/21 जोड़ा जाना चाहिए। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले उदाहरण की तरफ चले हम लोग। उदाहरण नंबर 6 है कि एक आयत, आयत क्या होता है, आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश हो, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं आयत। अब इसमें ये कह रहा है कि एक आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब क्या हुआ, इस आयत की चारों भुजाओं की लंबाई। तो इस पूरी लंबाई, ये लंबाई धन ये लंबाई धन ये लंबाई धन ये लंबाई, ये कितना दे रहा है, 13 सेंटीमीटर दे रहा है। और इसकी चौड़ाई, चौड़ाई आपका ये है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई हो गया, ठीक है। और इसका परिमाप दिया है 13 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई ज्ञात करना है, तो जो लंबाई ज्ञात करना है उसी को हम मान लेते हैं। तो ये मान लिए कितना हो गया, यक्स। अब आयत का परिमाप हम जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, x, धन चौड़ाई कितना है, 2 सही 3/4। तो ये बराबर हो जाएगा 2x धन 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4। ये हो गया आयत का परिमाप। और हमको परिमाप यहाँ पे वही परिमाप हमको अंक में दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यानी कि अब इसको हम बराबर 13 सेंटीमीटर लिख देंगे, ये बराबर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब इस रैखिक समीकरण को हम हल करेंगे तो x का मान मिल जाएगा, यानी कि उस आयत की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो अब इसको कैसे हम लिखेंगे कि माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई बराबर यक्स सेंटीमीटर, ठीक है। और चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई बराबर कितना है, चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। अब इसको 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर कितना है, आयत का परिमाप दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल रहे हैं तो ये परिमाप, इसी आयत का परिमाप कितना मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आयत का परिमाप 2x धन 11/4, ये आयत का परिमाप हो गया। और हमको दिया है इसमें कितना, ये 13। अब इसको हम सॉल्व करें, यहाँ पे 11/4 है, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो ये 2x बराबर 13 ऋण 11/4 हो जाएगा। ऋण 11/4,
अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे गलती हम लोग कर रहे थे। गलती ये कर रहे थे कि ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई यहाँ पे ब्रैकेट में होगा, तो ब्रैकेट में होगा तो 2 का यहाँ पर भी गुणा होगा ना, 2 का यहाँ पे गुणा होगा, तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये आ जाएगा 2x प्लस 11/2। अब इस गलती को यहाँ भी हम सुधार करें, ये 2x, ये हो जाएगा आयत का परिमाप, लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई कितना है x है और चौड़ाई कितना है 2 सही 3/4। अब इसका 2 गुना होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लंबाई x है, ये लंबाई x, ये 2 टाइम्स हुआ, चौड़ाई फिर चौड़ाई, चौड़ाई भी 2 टाइम्स हुआ, यानी कि ये इतना हो जाएगा। अब ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे होगा ये 2, ये x धन 4 दूनी 8 और 3 11/4, ये बराबर 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 का गुणा है, पूरे में 2 का गुणा है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/2 और यहाँ पे होगा x धन 11/4। अब 11/4 धन इधर है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा ऋण हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 13/2 ऋण 11/4। अब 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का इसमें भाग करेंगे 2 बार जाएगा और 13 दूनी 26 और 4 एकम 4, ये हो जाएगा 11। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 26 में से 11 घटाएंगे, 6 में से 1 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, 15/4 आ जाएगा। अब इसको हम चेंज कर लें पूर्णांक में, तो ये 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 3 15, तो यहाँ से x बराबर कितना मिल गया आपको 3 सही 3/4 सेंटीमीटर। और हमको ज्ञात क्या करना है, अतः आयत की लंबाई बराबर 3 सही 3/4 सेंटीमीटर। समझ में आया? फिर से एक बार इसको देखिए, एक आयत का परिमाप का मतलब क्या हुआ, चारों भुजाओं का योग, और उसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई दी हुई है 2 सही 3/4, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लिया कि इस आयत की लंबाई x है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप के लिए सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो यहाँ पे ये 2x धन ये हो जाएगा ये आपका कितना 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 और 2 का अंदर हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा ये आपका परिमाप। और ये परिमाप किसके बराबर दिया हुआ है, 13 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको, ये माना आयत की लंबाई x सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सही 3/4 यानी कि 11/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आयत का परिमाप हमको दिया है 13 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप प्रश्न के हिसाब से कितना होगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये 2 यहाँ गुणा है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा भाग हो जाएगा, यानी कि 13/2 यहाँ पे हो जाएगा। अब 13/2 ये हो गया। अब ये 11/4 को हम इधर पक्षांतर कर दें तो -11/4 होगा। अब ये इसको आप हल करना आप जानते हैं, 4 और 2 का लघुत्तम समापवर्त 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, 4 एकम 4, यहाँ 11, 26 में से 11 घटेगा 15/4 और इसको सही बटा में चेंज कर लीजिए तो 3 सही 3/4 हो जाएगा, यानी कि आयत की लंबाई कितनी आ जाएगी 3 सही 3/4। ठीक है, अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चले हम लोग। 7वां उदाहरण ये है कि साहिल की माँ की वर्तमान आय साहिल की वर्तमान आय की 3 गुनी है। इसका मतलब
कि अगर साहिल की वर्तमान आयु को हम यक्स मान लें तो साहिल की माँ की वर्तमान आयु क्या होगा, उसके 3 गुने के बराबर होगा, यानी कि 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना साहिल की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि उसकी माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, तो इसलिए साहिल की माँ की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, 3x वर्ष हो जाएगा। अब इसमें आगे ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग, यानी कि 5 वर्ष बाद साहिल की आयु कितनी होगी, इसमें 5 जुट जाएगा। 5 वर्ष बाद साहिल की माँ की वर्तमान आयु क्या होगी, इसमें जुट जाएगा। तो 5 वर्ष बाद साहिल की आयु, 5 वर्ष बाद साहिल की आयु बराबर कितना होगा, वर्तमान आयु में 5 साल जुट जाएगा तो x धन 5 वर्ष हो जाएगा। और 5 वर्ष बाद साहिल की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, साहिल की माँ की आयु कितनी है, 3x, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, 3x धन 5 वर्ष। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है, यानी कि 5 वर्ष बाद साहिल की और साहिल की माँ की आयु का योगफल 66 वर्ष है, यानी कि प्रश्नानुसार दोनों की आयु का योग, तो ये हो जाएगा x धन 5 और फिर 3x धन 5। दोनों की 5 साल बाद दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है। ये चीज़ दिया हुआ है। अब ये कितना हो जाएगा, ये x धन 5 और 3x धन 5 बराबर 66। ये x और 3x मिलकर के कितना हो जाएगा, 4x। 5 और 5 कितना होगा, 10, और ये बराबर हो जाएगा 66। ठीक है। अब ये 10 को हम उधर लेके चले जाएं। अब ये देखिए यहाँ पे एक चर वाला रैखिक समीकरण आपको मिल गया। एक चर क्या है, x है। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 4x बराबर 66। ये धन 10 है तो उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। अब 66 में से 10 को हम घटावें तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 4x बराबर ये 56 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर कितना होगा, x बराबर 56/4। अब इसको काट दें, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, तो ये बराबर हो जाएगा 14। तो x बराबर 14 आने का मतलब क्या हुआ कि साहिल की वर्तमान आयु 14 वर्ष है। तो अतः साहिल की वर्तमान आयु बराबर 14 वर्ष। ठीक है। तो उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, इसकी आयु का 3 गुना है, तो इसलिए साहिल
की माँ की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुणे 14, ये 14 तियाँ 42 वर्ष। ठीक है ना। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। माना साहिल की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु इसकी आयु की 3 गुनी है, तो इसमें हम 3 का गुणा कर दिए तो 3x वर्ष हो गया। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद पहले हम दोनों की आयु निकालें, तो 5 वर्ष बाद साहिल की आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु में 5 वर्ष जोड़ देंगे। फिर 5 वर्ष बाद साहिल की माँ की आयु कितनी होगी, इसकी वर्तमान आयु में हम 5 वर्ष जोड़ देंगे। अब प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि इन दोनों की 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का योग कितना है, 66 वर्ष। तो इन दोनों की आयु का योग बराबर 66 वर्ष हमने लिख दिया। अब यहाँ x धन 5 3x धन 5, x और 3x मिलके 4x हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण मिल गया, जो पीछे प्रश्नावली में हम लोगों ने हल करना सीखा था। अब यहाँ पे धन 10 को उधर लेके चले जाएंगे तो -10 हो जाएगा। इधर 4x बचा, 4x बराबर 66 ऋण 10, 66 में से 10 घटेगा 56। अब 4x बराबर 56, तो यहाँ 4 गुना है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, यानी कि 56/4 भाग लगाएंगे तो 14 बार आएगा, तो ये बराबर 14 आ गया, यानी कि x का मान 14। x का मान 14 का मतलब साहिल की वर्तमान आयु 14 वर्ष हो गई। तो उस साहिल की माँ की वर्तमान आयु, तो साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, 3x है, तो 3 गुणे 14, तो 3 14 तियाँ 42 वर्ष। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और इस लेक्चर को अब हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। और फिर अगले लेक्चर में हम लोग ये इसमें कुछ और उदाहरण हैं, उदाहरण नंबर 8, 9, 10 और 11 को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद से प्रश्नावली को सॉल्व किया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।